भारत की मशहूर कंपनी जिसने इंजीनियरिंग में नाम किया, यह है किर्लोस्कर की कहानी। इंडिया के इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में कुछ नाम सिर्फ कंपनीज नहीं होते, वो एक युग को डिफाइन करते हैं। किर्लोस्कर एक ऐसा नाम जो भारत के इंडस्ट्रियल बैकबोन का हिस्सा रहा है। पंप्स, इंजन्स, कंप्रेसर्स, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग तक, ये ब्रांड रिलायबिलिटी का सिंबल था। लेकिन हर लेगेसी एक वक्त फेस करती है जब हिस्ट्री का वेट फ्यूचर के लिए इनफ नहीं होता। और किर्लोस्कर के लिए वो वक्त आया जब ग्लोबल कंपटीशन इंटेंस हो चुका था और इंटरनल अलाइनमेंट वीक होने लगा था। मार्केट बदल चुका था, चाइना से लो कॉस्ट इंपोर्ट्स आ रहे थे, टेक्नोलॉजी का पेस फास्ट हो गया था, मार्जिन्स कंप्रेस हो रहे थे और सबसे बड़ा चैलेंज, स्ट्रक्चर फ्रैगमेंटेड हो रहा था। ब्रांड एक था लेकिन ग्रुप मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंटिटीज में डिवाइडेड था। डायरेक्शन क्लियर ना हो तो इवन स्ट्रॉन्ग लेगेसी भी अनस्टेबल लगने लगती है। यहीं से शुरू होता है लीडरशिप का रियल टेस्ट। संजय किर्लोस्कर ने सिचुएशन को इमोशनल एंगल से नहीं देखा, उन्होंने इसे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम माना। और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन। सबसे पहला फोकस था कोर स्ट्रेंथ पर वापस आना। हर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्योर से करना ग्रोथ नहीं होता, कभी कभी ग्रोथ का मतलब होता है क्लियरिटी। किर्लोस्कर ने डिसाइड किया हम वही करेंगे जिसमें हम वर्ल्ड क्लास हो सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर स्कैटर्ड एनर्जी को कंट्रोल किया गया, अनप्रोडक्टिव एरियाज रैशनलाइज किए गए। सेकंड स्टेप, प्रोफेशनल गवर्नेंस। फैमिली ओन्ड होना एक आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनली रन होना एक नेसेसिटी है। बोर्ड अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग हुई, मैनेजमेंट ऑटोनॉमी इंप्रूव हुआ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड हुआ। ये फ्लैशी चेंज नहीं था, ये साइलेंट रिफॉर्म था। थर्ड पिलर, ग्लोबल आउटलुक। इंडियन इंजीनियरिंग को सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट तक लिमिट नहीं करना था, एक्सपोर्ट्स पर फोकस बढ़ाया गया। इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर हुए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स एक्सेलरेट हुए। मैसेज क्लियर था, किर्लोस्कर को सिर्फ सर्वाइव नहीं करना, कंपीट करना है। फिर आता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। रिवाइवल तभी सस्टेनेबल होता है जब बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, डेट मैनेजमेंट इंप्रूव हुआ, कैपिटल एलोकेशन केयरफुली मॉनिटर हुआ, एफिशिएंसी मैट्रिक्स टाइटन हुए। ग्रोथ अग्रेसिव नहीं थी, कैलकुलेटेड थी, कंट्रोल्ड थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, कल्चर। हर एम्प्लॉय को क्लैरिटी दी गई, नॉइज कम किया गया, एग्जीक्यूशन पर फोकस इंक्रीज हुआ, लेगेसी का प्रेशर कम करना था, परफॉर्मेंस का कल्चर बिल्ड करना था। रिवाइवल ओवरनाइट नहीं होता, इट टेक्स पेशेंस। ग्रेजुअली नंबर्स स्टेबलाइज हुए, क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हुई, मार्केट ट्रस्ट रीगेन हुआ। किर्लोस्कर ने लाउड मार्केटिंग से कम बैक नहीं किया, उन्होंने गवर्नेंस से किया। ये स्टोरी ड्रामेटिक नहीं है, इसमें ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, इसमें डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। और यही डिफरेंस होता है टेम्पररी टर्न अराउंड और सस्टेनेबल रिवाइवल में। आज किर्लोस्कर सिर्फ एक 100 साल पुरानी कहानी नहीं, एक इवॉल्विंग इंडस्ट्रियल सिस्टम है। इस केस स्टडी से 5 क्लियर लेसन्स मिलते हैं। लेगेसी फ्यूचर गारंटी नहीं करती, स्ट्रक्चर क्लैरिटी से स्ट्रांग होता है, प्रोफेशनल गवर्नेंस इमोशन से ऊपर होती है, फोकस डाइवर्सिफिकेशन से पावरफुल होता है और साइलेंट एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा वेपन होता है। संजय किर्लोस्कर ने हीरो बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सिस्टम बिल्डर बनने का डिसीजन लिया। और बिजनेस में सिस्टम बिल्डर ही लॉन्ग रेस जीतता है। फैमिली बिजनेस को बचाने के लिए फैमिली प्राइड से ज्यादा इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन चाहिए होता है। लेगेसी मिलती है लेकिन रिवाइवल अर्न करना पड़ता है।